नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। विदेश से लेकर के देश की सियासत तक, बगावत से लेकर के आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर के खेल तक और क्राइम से लेकर के प्राइम टाइम तक नहीं छूटेगी कोई भी खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। नीमका थाना में एक युवक का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया, जहां एक शख्स बाइक को कंधे पर उठाकर चलता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो सीकर जिले के नीमका थाना के जेपी यादव पार्क के पास की है, जहां एक युवक का वीडियो सामने आया, जिसमें वो बाइक अपने कंधे पर उठाकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस युवक की ताकत और उसके संतुलन की प्रशंसा कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि युवक जेपी यादव पार्क के गेट से बाइक को अपने कंधे पर उठाता है और फिर डिवाइडर क्रॉस कर वापस पार्क तक आता है। इस दौरान वो अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो बाइक को गिरने नहीं देता। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों का कहना है कि युवक ने ये कारनामा अपनी ताकत दिखाने के लिए किया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एक प्रैंक वीडियो भी हो सकता है। अब राजधानी में स्टंटबाजों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसकी एक तस्वीर जयपुर से सामने आई, जहां एक रिक्शा चालक जो सड़क पर न सिर्फ खुद की जान को खतरे में डाल रहा है, बल्कि वहां मौजूद लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वो भी तब जब इससे पहले एक बार पुलिस इस रिक्शा चालक पर कार्रवाई कर चुकी है। सड़क पर तेज रफ्तार से फर्राटा भरते हुए तो कभी रिक्शे के ऊपर एक और शख्स को बैठाकर रिक्शे को तेजी से चलाते हुए शख्स। फरदीन कुरैशी के नाम की इस आईडी से सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए इस वीडियो को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जरा सा बैलेंस खराब हुआ तो न सिर्फ खुद की जान मुश्किल में आएगी, बल्कि दूसरे लोगों की जान पर भी संकट बन सकता है। ये जयपुर पुलिस को खुला चैलेंज है कि हिम्मत है तो दोबारा से कार्रवाई करके दिखाइए, क्योंकि इससे पहले भी ट्रैफिक पुलिस ने इस रिक्शा चालक के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन उस कार्रवाई से भी इसने सबक नहीं लिया और पुलिस को फिर से स्टंट करके खुला चैलेंज कर रहा है। कोटपुतली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां नीमराणा में बदमाशों ने पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। पुलिस महिला से अभद्रता करने वाले दबंग को पकड़ने के लिए गई। राजस्थान के कोटपुतली का नीमराणा और यहां की सड़कों पर बदमाशों का खौफ किस तरह है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। पुलिस की गाड़ी दबंग का पीछा कर रही है और बदमाश रैश ड्राइविंग करते हुए पीछे की तरफ गाड़ी भगा रहा है। वीडियो देखिए और समझिए कि कोटपुतली में बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ कितना ही है। दरअसल पुलिस यहां एक महिला से अभद्रता करने वाले आरोपी को पकड़ने गई थी। पुलिस को देख बदमाश भागने की कोशिश करने लगा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, जैसे ही बदमाश खुद को घिरता हुआ देखता है तो पुलिस कर्मियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने लगता है। आरोपी ने एक महिला और बच्चे को भी टक्कर मार दी है। इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि अब वो पुलिस तक को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। इस वारदात ने साफ कर दिया है कि दबंगों के सामने पुलिस भी कितनी बड़ी चुनौती झेल रही है। वहीं जयपुर में पुलिस ने ई रिक्शा चालक की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसके आशिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की प्लानिंग सुन हर किसी के होश उड़ गए। रिपोर्ट आप देखिए।
राजस्थान में एक और पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की गला काटकर हत्या कर दी। ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि महीनों से रची गई कातिलाना साजिश थी। जिस तरीके से आरोपियों ने हत्या की साजिश रची, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने सीआईडी देखकर मर्डर प्लान किया। मर्डर की कई वेब सीरीज देखकर तैयार किया खौफनाक प्लान। गूगल सर्च कर हत्या से बचने की जानकारी ली। मर्डर प्लान के लिए नए सिम का किया इस्तेमाल। हत्या के लिए वारदात से 20 दिन पहले एक नया सिम कार्ड भी खरीदा गया था। पत्नी, उसका प्रेमी और प्रेमी का दोस्त नए सिम से करते थे बात। कई महीने से मर्डर की प्लानिंग चल रही थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात इस बात की गवाही देती है। इस कत्ल की दास्तान ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। राजस्थान में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अलवर में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने मासूम बच्चे को बुरी तरीके से नोच डाला। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने मुश्किल से बच्चे को उस कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आवारा कुत्तों का आतंक किस कदर बढ़ रहा है। अलवर जिले के सांखला गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। 8 साल का योगेश अपने दोस्त के घर खेलने जा रहा था, तभी रास्ते में 5-6 कुत्तों के झुंड ने मासूम पर हमला कर दिया। आवारा कुत्तों के हमले में मासूम को 50 से ज्यादा जगह नोचा। बच्चे की चीख सुन आसपास के लोगों ने लाठी डंडों के सहारे आवारा कुत्तों को भगाया। फिलहाल योगेश का इलाज जिला अस्पताल अलवर में चल रहा है, जहाँ उसका आधा शरीर पट्टियों से ढका हुआ है। बच्चे की हालत देखकर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है और लोग प्रशासन से आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसी ही घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने के निर्देश दिए, जिस पर पशु प्रेमी सड़कों पर उतर आए हैं। और उदयपुर में एक बार फिर से डॉग अटैक का मामला सामने आया। हादसे के वक्त मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक 3 कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, आगे आप देखिए। उदयपुर में एक बार फिर मासूम बच्चे पर कुत्तों के अटैक का वीडियो वायरल हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा होता है। वो खतरे से पूरी तरह अनजान है, अपने खेल में मगन है, लेकिन जैसे ही वो कुछ ही दूरी तक जाता है, तभी अचानक कुत्तों का एक झुंड उस पर हमला बोल देता है। तस्वीरें बेहद खौफनाक है। 3 कुत्ते बच्चे पर हमला बोल देते हैं। बच्चा कुत्तों से बचने की कोशिश करता है और उनके घेरे से निकलकर भागने की फिराक में दिखता है, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो जाती है। कुत्तों का झुंड जो बच्चे को घेरे खड़ा होता है, अपने शिकार को इतनी आसानी से भाग जाने देने के मूड में नहीं दिखता और फौरन ही उस पर हमला कर देता है। कुत्तों के हमले से बच्चा जमीन पर गिर जाता है और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है। तभी बच्चे की मम्मी घर से भागती हुई आती है और बच्चे को बचा लेती है। बच्चे को हमले में मामूली चोटें आई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी फतेहपुर क्षेत्र में 8 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। राजस्थान के आंतरी गांव में एक विशालकाय अजगर से दहशत मच गई। यहाँ जंगल से अजगर अचानक घर की आंगन तक कैसे पहुंच गया, ये सवाल है। लेकिन अजगर के रेस्क्यू होने तक परिवार के लोगों की सांसें अटक गईं। आंतरी गांव के घर के बाहर सुबह सुबह 10 फीट का अजगर आने से हड़कंप मच गया। अजगर धीरे धीरे रेंगते हुए घर से सटे खाली प्लॉट में पहुंचा और लकड़ियों के ढेर में छिप गया। अजगर मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद गाँव वालों ने राहत की सांस ली और एक बड़ी अनहोनी टल गयी। बारिश के मौसम में सांप, खासकर अजगर, अक्सर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं, क्योंकि वो पानी से बचने और सूखे स्थानों की तलाश में होते हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है।
राजस्थान में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां रात होते ही चोर एक्टिव हो जाते हैं और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को चुरा ले जाते हैं। कोटा और अलवर से चोरी की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, बाइक चोर गैंग एक्टिव हो जाता है। तस्वीरें कोटा की है, जहां एक सुनसान गली में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। बदमाश आते हैं और गली के बाहर खड़ी बाइकों को चुराने की कोशिश करते हैं। वीडियो में साफ 3 से 4 युवक एक के बाद एक बाइक को खोलने की कोशिश करते दिखते हैं, लेकिन हलचल देख स्थानीय लोगों ने शोर मचा दिया तो चोरों के अरमानों पर पानी फिर गया और ये चोरी असफल हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। अब बीकानेर की तस्वीर देखिए, यहाँ भी रात के अंधेरे में बाइक चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरें बीकानेर के बंगला नगर इलाके की हैं। यहाँ एक बदमाश आता है और घर के बाहर खड़ी बाइक को उड़ा ले जाता है। इससे पहले इलाके में कई लोगों की गाड़ियां भी चोरी हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही। वहीं बीकानेर के हिमेरा गांव में दबंगों ने एक स्कूल में कोहराम मचा दिया। दिन दहाड़े बदमाश स्कूल में घुस आए और स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, आगे देखिए। बीकानेर में आज जो तस्वीरें आई वो बेहद चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीरें प्रशासन और कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं। बदमाश कानून का खुलेआम मजाक बना रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। दरअसल नापासर थाना क्षेत्र के हिमेरा गांव में कुछ बदमाश स्कूल परिसर में घुसे और स्कूल में मौजूद लोगों से मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने स्कूल स्टाफ के साथ मारपीट की है। जिले के आर्य पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान की यह वारदात बताई जा रही है। प्रबंधन और स्टाफ के साथ बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया है। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक आरोपियों ने एक राय होकर स्कूल पर हमला किया और स्कूल में खड़े वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और वहीं टोंक के ककोड़ स्कूल में एक कमरे की छत भरभरा करके गिर गई। स्कूल में उस वक्त बच्चे मौजूद थे, तो क्या हुआ हादसे के बाद, आगे देखिए आप। राजस्थान में पिपलोदी में स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिरने से एक बड़े हादसे के बाद भी लगता है प्रशासन जागा नहीं है। लगातार राजस्थान के कई शहरों, ग्रामीण तबकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं और ऐसे में लगातार हादसे हो रहे हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। टोंक के ककोड़ स्कूल में कमरे की छत भरभरा कर गिर पड़ी। वो तो गनीमत रही थी कि कमरे में पहले से ताला लगा हुआ था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना टोंक के ककोड़ स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की बताई जा रही है। हादसे की खबर लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बच्चों के अभिभावक और जनप्रतिनिधि स्कूल पहुंच गए। शिक्षा विभाग की सीडीओ सुशीला करनानी और सीबीओ मीना लसारिया सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कमरे की जर्जर हालत को देखते हुए सरपंच और प्रशासन ने एहतियातन उस कमरे को पहले ही बंद कर दिया था। स्कूल भवन की हालत को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां 9 साल की बच्ची की नृशंस हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, पूछताछ में आरोपी ने सनसनीखेज खुलासा किया। दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर बच्ची की हत्या की थी और हत्या कर बोरे में बांध करके संदूक में शव छिपा दिया था। शव ठिकाने लगाने के प्रयास में आरोपी था और इस दौरान ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां 9 साल की बच्ची की नृशंस हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने सनसनीखेज खुलासा किया और दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी थी, ये बात सामने आई है। हत्या कर बोरे में बांधकर संदूक में छिपा दिया था उसका शव और शव ठिकाने लगाने के प्रयास में आरोपी था। और आसमानी आफत से मुंबई बेहाल है। यहां की सबसे बड़ी बस्ती का हाल बेहाल नजर आ रहा है। वहीं बस्ती जिसे दुनिया धारावी के नाम से जानती है, लेकिन आसमान से गिरती महाआफत से
धारावी सैलाब में बहती जा रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। बारिश का पानी धारावी को रुला रहा है। जल जमाव इतना ज्यादा कि छोटे छोटे घरों से उतरना भी मुश्किल है। इस इलाके को एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। यहाँ 2.5 वर्ग किलोमीटर से कुछ कम जमीन पर करीब 10 लाख लोग रहते हैं, लेकिन क्या मकान और क्या दुकान, सब कुछ डूबा हुआ है। कई कई फुट तक पानी भरा है। लेकिन जिस मुंबई में पॉश इलाकों की सड़कें पानी में तैर रही हों, वहाँ धारावी का दर्द समझने की फुर्सत किसके पास है। लोकल ट्रेनें मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती हैं। ये गाड़ियां बदस्तूर चल रही हैं, लेकिन पानी से घिरे ट्रैक में रफ्तार पर लगाम लगी है। लोग परेशान हैं कि इस उतरते हुए पानी से होते हुए ट्रेन में चढ़े भी तो कैसे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये कुर्ला से तिलकनगर जाने वाला ट्रैक है। ट्रेन खड़ी है, पानी ही पानी भरा है। खुद को संभालते हुए मुसाफिर आगे बढ़ रहे हैं। अपनी चमक धमक पर इतराने वाला मुंबई शहर पानी की मार से बिलख रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि मुंबई की सड़कों पर मानो सैलाब आ चुका है। इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां जहां तहां फंस चुकी हैं। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल जैसे समंदर सड़कों पर उतर आया। न रेलवे ट्रैक दिख रहे, न हाईवे। कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर की सड़क पानी इतना ज्यादा भर गया कि बस भी आधी डूब गई। स्कूटी बाइक सवारों की कमर तक पानी भर गया। पैदल वाहन घसीटने को मजबूर होते रहे लोग। मुंबई का लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, इस सड़क पर 5 फुट पानी भर गया। जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी ही नजर आ रहा है। पवई में फिल्टर पाड़ा के तेज बहाव में एक युवक बह गया। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे उसे बचाया। नाला सुपारा में भी घुटनों तक पानी भरने से लोग काफी परेशान हुए। गाड़ियां रेंगती रहीं और लोगों को दफ्तर तक पहुंचने में भी काफी मुश्किल उठानी पड़ी। मुंबई की लाइफलाइन लोकल के पहिए भी जल भराव ने रोक दिए। कई स्टेशनों पर मीठी नदी के पानी ने ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। सेंट्रल और हार्बर लाइन पर दोपहर 12 बजे लोकल सर्विस बंद कर दी गई। अब मुंबई से एक और तस्वीर सामने आई, जहां बारिश से मीठी नदी के करीब वाले इलाकों में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। जरा रिपोर्ट आप देखिए। और अब ये हाल ऐसे हैं कि राहत बचाव अभियान में एनडीआरएफ को इस दौरान उतरना पड़ा है।